पीछे ट्रेन चलती है तो थोड़ा नॉइज़ को इग्नोर करना। पर मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको सुन के भी तुम हंसने वाले हो, तो सुनो। मैं इस वीडियो के स्क्रिप्ट को 1 महीना पहले ही रेडी करके रख चुका था, मतलब सर्च करके डिटेल्ड सारा उसमें इंक्लूड करके उसको बनाकर कि कैसे बोलना है मुझे कैमरा पे ऑन द कैमरा, सारा स्क्रिप्ट रेडी करके मैं रख चुका था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। पर मेरी डैश मस्ती तो देखो, मैं इसको 1 महीना तक डिले करते करते आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है कि वाई डू वी प्रोकास्टिनेट इवन नोइंग इट्स बैड, मतलब हम लोग किसी चीज़ को टालते ही क्यों हैं, हम लोग किसी काम को टालते ही क्यों हैं ये जानते हुए भी कि वो हमारे लिए ख़राब है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि प्रोकास्टिनेशन आखिर होता क्यों होता है, कैसे होता है और ये कैसे ठीक होता है। इसी चीज़ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को 5 पार्ट में कैटेगराइज करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोकास्टिनेशन होता क्या है, दूसरे में हम लोग समझेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है, तीसरे में हम लोग इसके टाइप्स समझेंगे और चौथे में हम लोग समझेंगे कि हम लोग चौथे में हम लोग समझेंगे कि प्रोकास्टिनेशन हम लोग करते ही क्यों हैं, और पांचवा में हम लोग समझेंगे कि इसे हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। अब देखो, एक्चुअली में लोग प्रोकास्टिनेशन को लेजीनेस से जोड़ देते हैं। मतलब आदमी समझते हैं कि प्रोकास्टिनेशन ही लेजीनेस है, मतलब काम को टालना ही आलसीपन है। नहीं, देखो, आलसीपन में ये होता है कि तुमको काम करने का मन नहीं करता, पर प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कि तुमको काम करने का मन है पर तुम उसे डिले कर रहे हो, टाल रहे हो कुछ समय के लिए। तो साइकोलॉजी में इसे ही बोला जाता है सेल्फ रेगुलेशन फेलियर। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब ये होता है। प्रोकास्टिनेशन होता क्या है ये तो समझ गए। अब आइए इसके पीछे का हम लोग साइंस समझते हैं। तो हम लोग इसके साइंस को भी छोटे छोटे मिनी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले आता है द ब्रेन वार। हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम होती है, एक लिम्बिक सिस्टम, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये दोनों में वार होती रहती है कि कौन जीतेगा। मैं ये इस चीज़ को डिसाइड करूंगा, मैं इस चीज़ को डिसाइड करूंगा। तो देखो, जो भी लिम्बिक सिस्टम है वो हमारे इमोशन और इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करती है, और हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हमारे डिसिप्लिन और हमारे प्लानिंग को कंट्रोल करता है। जब कोई टास्क हमें बोरिंग या डिफिकल्ट लगने लगती है तो लिम्बिक सिस्टम बोलता है चिल कर लेते हैं, इसे कल देखते हैं, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलता है इसे अभी कर वरना बाद में रिग्रेट होगा। एंड गेस व्हाट, लिम्बिक सिस्टम फास्टर होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चूज कर लेते हैं, जैसे खाना खाना, गेम खेलना या सोना। दूसरा होता है द डोपामिन ट्रैप। जब हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड के रूप में डोपामिन मिलता है, पर वही डोपामिन किसी बोरिंग काम को करने में बहुत लेट मिलता है, इसलिए ब्रेन इजियर रिवॉर्ड को पिक कर लेता है। तीसरा होता है टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। यह एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसमें हम लोग फ्यूचर रिवॉर्ड को कम वैल्यू देते हैं। जैसे एग्जाम नेक्स्ट मंथ है तो मैं अभी से क्यों पढूं, पेपर प्रैक्टिकल अगले मंथ है तो मैं अभी से क्यों उसको बनाऊं। ब्रेन को लगता है कि फ्यूचर फार अवे है, इसलिए वो इंस्टेंट प्लेजर को चूज कर लेता है। प्रोकास्टिनेशन होता क्या है और इसके पीछे का साइंस तो हम लोग समझ लिए। अब आइए इसके हम लोग टाइप समझते हैं। देखो, प्रोकास्टिनेशन हर इंसान करता है पर सारे का रीजन अलग अलग होता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च के अनुसार प्रोकास्टिनेशन के 4 टाइप्स कॉमन होते हैं, जिसमें से पहला होता है द परफेक्शनिस्ट। यह लोग कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इस काम में परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा। उनका ब्रेन बोलता है कि जब तुम परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे तो इस कार्य को शुरू ही नहीं करो। दूसरा होता है द अवॉइडर। ये लोग फेलियर से डरते हैं, इन्हें टास्क स्ट्रेस लगता है, इसलिए ये एस्केप मोड में चले जाते हैं। तीसरा और सबसे रिलेटेबल होता है द ड्रीमर। ये लोग गोल सेट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, पर एक्शन प्लान ही नहीं बना पाते। इनके पास आइडिया तो होता है पर टाइम ही नहीं होता। पर्सनली मैं भी इसी टाइप का प्रोकास्टिनेटर हूँ। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज और टॉपिक होते हैं वीडियो बनाने के लिए, पर मैं कैमरा को सेटअप करके वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ। चौथा और आखिरी होता है द बिजी प्रोकास्टिनेटर। ये हर काम करते हैं एक्सेप्ट इम्पोर्टेंट वन। इन्हें लगता है कि ये बिजी हैं पर एक्चुअली में इनका ब्रेन इंपॉर्टेंट काम से बच रहा होता है। तो चलो अब हम लोग अपने वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि आखिर हम लोग प्रोकास्टिनेशन करते ही क्यों हैं। इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है टास्क बोरिंग लगना। बोरिंग टास्क में इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता है, इसलिए ब्रेन रेसिस्ट करता है। दूसरा होता है टास्क डिफिकल्ट लगना। जब कोई टास्क कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ब्रेन ओवरलेम होता है और हम डिले करने लगते हैं। तीसरा होता है अनसर्टेनिटी। टास्क का रिजल्ट क्लियर ना हो तो ब्रेन फियर मोड में चला जाता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम। प्रोकास्टिनेशन एक्चुअली इमोशन मैनेजमेंट इशू है। हम लोग टास्क करने से नहीं डरते, हम लोग टास्क से जुड़े इमोशन से डरते हैं।
और पांचवा होता है लैक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर तुम्हारे पास क्लियर प्लान नहीं है तो तुम्हारा ब्रेन वो कार्य स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो फाइनली अब हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन को रोक कैसे सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है द 5 मिनट रूल। अब आप लोग इसको बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुने होंगे कि किसी भी कार्य को स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए करो, ब्रेन को जब इजी लगेगा तो मोमेंटम ऑटोमेटिक बन जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है टास्क चंकिंग। तुम अपने टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। मैं इसको अपने पहले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था। जैसे मान के चलो तुम्हें कोई वीडियो शूट करना है तो पहले स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद तुम सेटअप करो, कैमरा ऑन करो और शूट करो, उसके बाद एडिट करो और अपलोड कर दो। ये छोटे छोटे भाग में तुम अगर किसी कार्य को डिवाइड करते हो तो कार्य अब ऑटोमेटिक तुमसे होने लगेगा और बहुत ही इजी लगेगा, तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा। तीसरा होता है डोपामिन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। अब तुम अपने वर्क को रिवॉर्ड से जोड़ो। जैसे मान के चलो तुम अपने ब्रेन से बोलो कि मैं ये एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ तो मैं एक ये टॉफ़ी खाऊंगा, मैं ये गाना सुनूंगा, या कुछ ऐसे ही चीज़ें जो कि तुम्हारे ब्रेन को खुशी दे, तुम्हारे दिल को खुशी दे। तो वैसे सब चीज़ों को तुम अपने वर्क से जोड़ोगे तो तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिक छूट जाएगा। चौथा होता है इवन देन स्ट्रेटजी। जैसे मान के चलो तुम ब्रेन से बोलो कि अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। पांचवा होता है इन्वायरमेंट रीसेट। तुम अपने घर को पूरा एकदम खाली कर दो। डिस्ट्रैक्शन कम इज इक्वल टू प्रोक्रास्टिनेशन कम। जैसे मोबाइल को दूर फेंक दो, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दो, इन्वायरमेंट क्लीन रखो ताकि तुमको डिस्ट्रैक्शन कम हो और तुम अपने काम पे फोकस कर सको। सिक्स्थ है आइडेंटिफाई शिफ्ट। तुम खुद से बोलो कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम करने का दम रखता हूँ, मेरे अंदर गट्स है ये काम करने के लिए, जिससे तुम्हें किक मिलेगी काम को करने के लिए। ये सब चीज़ करो, तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन तुमसे 100 कोस दूर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, यह एक ब्रेन ग्लिच है। ये सबके साथ होता है, मेरे तुम्हारे सबके साथ। पर जब तुम अपने इमोशंस, ब्रेन साइंस और बिहेवियर को समझ जाते हो तो प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट बन के नहीं, एक कंट्रोल एक्शन बन जाता है। अगर आपको ये एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो आप कमेंट में स्टार्ट जरूर लिखो, ताकि तुम्हें ब्रेन को एक किक मिल सके कि नहीं, मुझे इस चीज से अब स्टार्ट हो जाना है करने के लिए। और अगर तुम चाहो तो मैं इस टॉपिक पे 7 डे एंटी प्रोक्रास्टिनेशन रूटीन भी बना के दे सकता हूँ तुमको। बस तुम्हें कमेंट में 7 डेज स्पैम कर देना है, मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। फिर मिलूंगा आप लोग से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक ले करता हूँ मैं साइन ऑफ।